तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं जो हूं आज आपका बिहार बोर्ड क्लास 6 का जो नई किताब है पूर्वी इंग्लिश जो बुक है उसका यूनिट तीसरा का लास्ट लेसन मैं लेकर आ गया हूं इस वीडियो में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है आपका यूनिट 3 के 2 लेसन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो है आपका 2 यूनिट बिल्कुल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैंने यूट्यूब पर बनाकर उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपको, आपके पड़ोसों को या और सभी बच्चों को इसका फ़ायदा जो है मिल सके। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। हेडिंग है आपका पूर्वी बुक और टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 6। आगे बढ़ते हैं। और क्या देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही रोचक चीज़ होने वाला है। क्योंकि इसके पहले जो था आपका जो है इस तरह का, मतलब कि मैंने कभी चैप्टर को नहीं देखा, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया है नई किताब में। आप यहाँ पर हेडिंग देखिए, लिखा गया है स्पाइसेस दैट हील अस। ये आपका जो है तीसरा चैप्टर का, जो तीसरा यूनिट का तीसरा चैप्टर का नाम है। अगर लेसन नंबर की बात किया जाए तो यह लेसन नंबर 9 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक लेसन में, प्रत्येक यूनिट में जो है वह 3-3 लेसन दिया गया है। और यह तीसरा आपका जो है यूनिट का तीसरा लेसन है, तो कितना नंबर लेसन हो जाएगा, तो 9 नंबर यह हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए ये आपका जो है इसमें हम लोग जानेंगे स्पाइसेस के नाम। स्पाइसेस मतलब होता है मसाला। हमारे घरों में जो बहुत सारे ऐसे मसाला यूज होता है, और अपना इंडिया देश जो है मसाला के लिए प्रसिद्ध है। अपना इंडिया का मसाला विदेशों में जो जाकर यूज होता है, तो बहुत सारे हमारे किचन में जो है वो मसाला रहते हैं, लेकिन हम लोग का बहुत का नाम नहीं पता होता है किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यह लेसन हमें आज बताएगा। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हमें बताएगा कि इस मसाला को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात है कि इसका उपयोग क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है, देखिए लिखा है स्पाइसेस डेट हील अस। अब इस हील का मतलब होता है ठीक करना, किसी भी समस्या को, प्रॉब्लम को, बीमारी को ठीक करना होता है। ठीक, हील मतलब भरना होता है, ठीक करना होता है। तो स्पाइसेस वह मसाले जो हमें ठीक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में मसाला में, जिसको हम लोग घरेलू नुस्खे की तरह यूज करते हैं। तो वही बात जो है इस लेसन में बताया गया है। और इस लेसन, यह जो लेसन है वह एक लेटर के रूप में है। लेटर के रूप में है। लेटर कौन लिखा है, तो एक दादी लिखी है अपने पोता पोती के पास, जिसमें यह बताई है कि होम रेमेडी का प्रयोग करके, मतलब घर के मसालों का प्रयोग करके हम लोग बहुत चीज़ों से बच सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं और हमें वह फ़ायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मसाला जो है वो शुरू हो गया है। मैंने कुछ का नाम लिखने का हिंदी में कोशिश किया है, क्योंकि इंग्लिश में तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन किसका क्या है या किसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे देखिए यहाँ पर टर्मरिक हम लोग तो पहले से जानते थे, जिसका मतलब हल्दी होता है। उसके बाद लिखा गया फेनुग्रीक, जिसका मतलब मेथी होता है। उसके बाद आपका जो ये क्यूमन है, क्यूमन सीड्स, जिसको हम लोग जीरा कहते हैं। उसके बाद लिखा गया है एसा फोटिडा, जिसको हम लोग हींग कहते हैं। देखिए, ठीक है, हींग कहते हैं। ऐसे हींग से भी लिख कर हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंग्लिश इसका यह हुआ। उसके बाद लिखा गया है सिनेमन। सिनेमन का मतलब हो गया आपका ये दालचीनी, जो गरम मसाला में आता है। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है आपका दालचीनी हो गया। क्लोव, ये तो हम लोग जानते थे पहले से ही। लौंग, क्योंकि टीवी में प्रचार हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखाता है। उसके बाद हो गया जिंजर आपका, जिसको हम लोग अदरक कहते हैं। उसके बाद यह हो गया ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च। उसके बाद हो गया फेनल सीड, का मतलब हो गया सौंफ, भी मसाला में आता है और पान में भी डाला जाता है। और उसके बाद हो गया कार्डेमम, यह हो गया आपका कार्डेमम मतलब इलायची। तो यह कुछ आपका जो है स्पाइसेस है, मसाला है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे चैप्टर पर। तो देखिए आपका अब ये हो गया आपका चैप्टर। हेडिंग ऊपर किसी में भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपका पहले पेज पर दे रहा है, एक पेज पहले दे रहा है, उसके बाद सीधे आपको शुरू कर दे रहा है। तो देखते हैं आपका जो है इसमें देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आप जानते हैं कि ये मसाले जो हैं वो खाने के अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, मदद करते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। चलिए अब इस बात का पता लगाते हैं। नीचे, गिवन का मतलब नीचे, और बिलो मतलब, सॉरी, गिवन का मतलब दिया हुआ है, बिलो मतलब नीचे। तो नीचे दिए गए पेपर में जो क्या बात है, चलिए हम लोग पढ़कर अनुमान लगाते हैं और देखते हैं।
तो देखिए यहाँ लिखा गया है डियर विक्रम और वैभवी, ठीक है, डियर विक्रम और वैभवी, यानी कि यह पोता पोती हैं जो दादी पत्र लिखी है। हम लोग लास्ट में पता चलेगा कि दादी यह पत्र लिखी हैं। देखिए क्या लिखती है अपने पत्र में, लिखी हैं कि नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज डैट यू आर बेटर नाउ। अब मुझे आपका पत्र मिला और मुझे पता चला कि अब आप पहले से ठीक हैं। आई एम हैप्पी डैट द नेचुरल केयर डैट आई हैड शेयर, कह रही हैं कि वो जो नेचुरल केयर मतलब प्राकृतिक जो चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बताया था, शेयर किया था, आई हैड शेयर हेल्प यू, जो आपको क्या किया, मदद किया। तो यू शुड, कहती हैं आपका कि यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मैनी शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। तो आप इन सब मतलब कि उपयोग चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से अपने दोस्तों को भी आपको शेयर करना चाहिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। व्हेन आई वाज चाइल्ड, अब देखिए वो दादी माँ अपनी बात बता रही हैं बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए और उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने के लिए कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, ठीक है, छोटी थी, आई वॉज चाइल्ड, तो आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, तो मैंने अपने दादी माँ से इन चीज़ को सीखा था। वो अपने दादी माँ के बारे में कह रही है। सी यूज टू फाइंड सम, वह कोशिश किया कर देती है, रेमेडीज, रेमेडी मतलब दवाएं, घर से उपयोगी होने वाले, फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, जो मौसम के हिसाब से बीमारियाँ होती हैं उससे बचने के लिए, बचाव के लिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें सर्द गर्म हो जाता है, ठंडी मौसम आता है तो उसमें सर्दी वगैरह हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कुछ हवाओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, कभी कभी पेट दर्द होने लगता है। तो ये मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो होने वाली बीमारियाँ हैं तो थोड़ा बहुत छोटा, उसको हम लोग अपने घर के होम रेमेडी से, मतलब घर के बनाए हुए नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। और किया हम लोगों ने, वही दादी माँ कह रही हैं कि कॉमन इलनेस, बीमारी से ठीक हुआ। लेटस, चलो अब सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। चलिए हमारे जो किचन में बहुत सारे स्पाइसेस है उसका उपयोग मैं आपको बताती हूँ और समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। लेट मी स्टार्ट, आपका हल्दी। सबसे पहले वो शुरू करते हैं किस चीज़ का, हल्दी का। तो बताती हैं कि सबसे पहले हल्दी के बारे में बताती हैं, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको हम लोग टर्मरिक कहते हैं इंग्लिश में। एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी, यह हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। लेवल एंड डाइजेशन, मतलब कि खाना को पचाने में भी मदद करता है। जैसे हम लोग दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, ठीक है, कहीं टूट गया, कहीं चोट लग जाता है तो हम लोग हल्दी उस पर लगाते हैं, इस हिसाब से बताते हैं। इट हेल्प आपका, यहाँ देखिए, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी टू पेन, और यह शरीर का दर्द हटाने के भी काम आता है। नेक्स्ट, लेटस टेक मेथी। अब हम लोग मेथी का एग्जाम्पल लेते हैं। कि मेथी विच इज कॉल्ड द फेनुक ग्रीक, जिसको इंग्लिश में फेनुक ग्रीक हम लोग कहते हैं इन इंग्लिश। एंड करें कि यू विल सरप्राइज, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। अब देखिए मेथी का काम क्या है, यह शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, और दूसरी बात जो है यह आपका मेरे वजन को भी कंट्रोल करता है। मेथी इतने फ़ायदे का चीज़ है। उसके बाद आपका लिखा गया है यहाँ पर, अगला देखिए, लिखा गया है कि आई नीड सम शॉक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आई नीड सम टू शॉक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि मेथी को कैसे यूज किया जाएगा, तो ये शॉक का मतलब होता है भिगोना, रात में फुलाना, जैसे चना हम लोग फुलाते हैं, मूंग फुलाते हैं, उसी तरह से। तो हम लोग क्या होता है कि मेथी को अगर रात में फुला दे पानी में ओवरनाइट, मतलब पूरी रात, और सुबह उसको छान कर उसका पानी पिया जाए, तो ये हमें क्या करता है, वेट कंट्रोल करने में मदद करता है, और हमारे शुगर लेवल को भी यह कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि अगला पॉइंट वाइज बताती हैं कि कौन कौन जो है वो पॉइंट है और कैसा कैसा पॉइंट है, हम लोग उसको देखते हैं। सबका एक एक करके प्रयोग बताई हैं दादी माँ अपने पोता पोती को। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपका जो है जीरा है। तो कह रहा है कि जीरा यानी कि जिसको हम लोग क्यूमन कहते हैं। सीड सॉक्ड वाटर, हम लोग पानी में इसको भिगो देते हैं, एंड वाटर एंड ओवरनाइट, एंड कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन
एंड डाइजेशन एंड आपका क्या करता है, हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये लिखा है कि सीड अगर हम इसको हम लोग पानी में भिगो दें ओवरनाइट, रात भर, एंड ऑल्सो कैन इम्प्रूव द डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस, मतलब कि अनिंद्रा नींद न आने की बीमारी को और हमारे खान पान पाचन को भी यह ठीक करता है। क्या है, जीरा। यू नो करेक्ट, व्हेन वी यू वर बेबी, जब तुम लोग बच्चे थे तो हैड गैस इन योर टॉमी, तब तुम लोगों के पेट में गैस हो जाता था। ठीक है, दादी माँ समझाते हुए कह रही हैं क्योंकि वो खिलाई होंगे उन लोगों को। तो आई यूज टू पुट हींग, तो मैं उन्हें असाफोटिडा यानी कि हींग जो है वह वाटर ऑन योर टमी, तब क्या होता था कि मैं तुम्हें यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, तुम्हारे पेट पर वो हींग का पानी, ठीक, एंड गिव सम ऑफ द रिलीफ, डालती थी, खिलाती थी, लगाती थी, तो उससे रिलीफ होता था, आपका पेट दर्द आराम हो जाता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, हींग जो है एक चीज़ और मदद करता है कि कफ और सर्दी अगर हो गया हमें तो उसमें भी हमें यह मदद करता है। उसके बाद लिखा गया दालचीनी, ठीक है, इंग्लिश हम लोग उधर देखे इसको, एंड लौंग, दो चीज़ें, दालचीनी एंड लौंग, क्लोव्स गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एच टिल वी कैन कंसल्ट ए डेंटिस्ट। कह रहा है कि अगर दांतों में दर्द हो जाए तो हम लोग दालचीनी और लौंग का प्रयोग कर सकते हैं दांत दर्द के लिए, टूथ एच के लिए। कब तक, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, मतलब दांत में अगर दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाद में जाकर दिखा सकते हैं या दिखा लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अदरक इज एनदर हर्ब डेट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कॉफ एंड कोल्ड। देखिए अदरक भी जो है वो खांसी और सर्दी में काम आता है। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, यह दर्द से भी हमें आराम देता है, पेट में अगर दर्द हो। डू यू नो द जिंजर हैज यूज फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। देखिए कह रहा है कि इसका प्रयोग, अदरक का प्रयोग जो है वह 4000 पहले से प्रयोग होता आ रहा है अदरक का खाने में। इवन टुडे, आज भी इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड, आज भी भारतीयों के जो है आपका भारतीयों के खाना में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे चिकन बनाना हो, मटन बनाना हो, किसी तरह का ज़्यादा स्पाइसी चीज़ हमें बनाना है तो उसमें अदरक हम लोग ज़रूर ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला, कह रहा है कि काली मिर्च इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। यह हमें जो है आपका किससे डाइजेशन में मदद करता है और हमें दर्द से भी आराम दिलाता है। यू मे हैव सीन डैट, आपने अवश्य देखा होगा, एट द एंड ऑफ द मील, और सौंफ, फेनन, ठीक है, अंत में, मतलब खाने के अंत में हम लोग जो है सौंफ सीड्स एंड अजवाइन आर सर्व दिया जाता है। आपको पता होगा कि खाने के बाद कहीं कहीं देखिएगा या तो थोड़ा सा अजवाइन दिया जाता है, खाकर चबा लीजिए, या लास्ट में सौंफ दिया जाता है कि लीजिए इसको खाते जाइए। शादी में अक्सर ऐसा होता है कि सौंफ वहाँ मोटा वाला चीनी रखा हुआ रहता है, उसी तरह का रहा है कि जरूर दिया जाता है। इट इज़ बिकॉज, इसलिए कि दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, क्योंकि यह खाने को पचाने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि आपका मुंह फ्रेश करने के लिए मुंह तो फ्रेश होता ही है। दूसरी बात जो है, तो अगर आपने उल्टा खा लिया, कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ बहुत कर आप खा गए, ठीक है, मिल गया तो धर के भकोस लिए, तो उसको पचाने के लिए यह जो है मदद करता है, इसलिए दिया जाता है। इलायची ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल, यह हमें डाइजेशन में मदद करता है और आपका जो है रेस्पिरेटरी ट्रबल का मतलब होता है सांस लेने में जो दिक्कत अगर होती है, इन एडिशन टू क्यूरिंग द ब्रीथ, सांस लेने में हमें दिक्कत होता है तो उसमें भी यह मदद करता है। नेक्स्ट देखते अगला, देखिए क्या लिखा है आपका, लिखा गया नाउ गो इनटू द किचन, जाओ किचन में, एंड मतलब जाइए, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स को मतलब छोटे छोटे पौधे अलग, जैसे धनिया पत्ता, मेथी पत्ता, ठीक है, तो इन हर्ब्स को और इस स्पाइसेस को, मसालों को जाकर पहचानो, समझो, सीखो, देखो, एंड रिमेंबर, याद रखो कि यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया, आप सुन लिया आधा अधूरा और जाकर क्या किए, सीधे जो है आप उसको किसी तरह से खा पी लेंगे। हमेशा जो है आपको बड़ों की सलाह से ही इसको लेना है। एंड एल्डर बिफोर यू यूज देम, प्रयोग करने से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, योर्स अफेक्शनेटली दादी।
आपकी बहुत ही प्यारी और न्यारी दादी। तो इस हिसाब से यह जो लेसन होता है वो ख़त्म होता है स्टूडेंट, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत फ़ायदेमंद का चीज़ है, लेसन बताया गया है, बहुत चीज़ें हम लोग सीखे भी आपका, ठीक है। क्या क्या किस किस मसाला का जो प्रयोग होता है वो किस बीमारी के लिए होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग यह आपका जो है चैप्टर रहा, लेसन रहा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।